So hello dear student and dear learners, today we are going to learn the new concept today, will be. We have already learned is am are and was were. ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको पता है। और ये जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द इंग्लिश यू कैन इजली लर्न इंग्लिश। ओके, सो ये बिल्कुल ज़ीरो से है, इसमें कोई भी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है या आप थोड़े एक्सपर्ट हैं। ये 11 क्लास है, ये पूरी प्लेलिस्ट जो 30 डेज़ की है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, तो वहाँ जाके आप इसे ईजिली तरीके से देख सकते हैं। इसमें सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक। जैसे आपने बिल्कुल जस्ट जर्नी को स्टार्ट किया है तो वहाँ से स्टार्ट करके आप नेक्स्ट लेवल तक अपने आप को लेके जा सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन फर्स्ट आपको क्या करना होता है, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं उतनी बड़ी आप कर सकते हैं। अगर फाउंडेशन वीक है और आपने बिल्डिंग बढ़िया बनाई है तो कुछ गारंटी नहीं है वो कब तक रहेगी, क्योंकि आपका बेसिक फंडामेंटल सही नहीं है। प्रैक्टिस के बेसिस पे, इंग्लिश ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम। आपने प्रैक्टिस कर ली, जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको आती हैं। लाइक दैट, सपोज करो आपने पहले थैंक यू भी पढ़ा होगा, और ये क्या आपको लगता है जो पढ़ा लिखा होगा उसे पता होगा? ये सबको पता है ना, दिस इज नेचुरल थिंग। जो आसपास चल रही है वो सबको पता है। सॉरी अगर किसी ने बोला है तो सॉरी का पता है कि यार सॉरी बोलते हैं अगर गलती करनी है, भला गलती हो भी गई है आपसे, आपने किसी को टच कर दिया तो आप सॉरी बोल सकते हैं। आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया, आप सॉरी बोल सकते हैं। सो ये क्या है, ये नॉर्मल वर्ड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन में, बट इनका जो मीनिंग है वो फाउंडेशन से नहीं है। फाउंडेशन अलग होती है। फाउंडेशन का मतलब होता है जब आप कोई भी अपना एक पार्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको बैक एंड और फ्रंट एंड की पूरी नॉलेज होती है उसके बारे में, दैट इज द फाउंडेशन। वी नीड टू फोकस ऑन रूट्स, डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स। फलों पर फोकस नहीं करते, जड़ों पर करते हैं। जड़ें सही होंगी तो फ्रूट्स ऑटोमेटिकली आपके अच्छे होंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, अपने फाउंडेशन पर अपना फोकस करना है। जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे की चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। तो विल बी कंसेप्ट करने वाले हैं। विल बी कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, राइट? ईजी कंसेप्ट है और ये हम कॉन्टिन्यूस टेंस में करने वाले हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, कर रहे थे और कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम आज 6 वे बनाने वाले हैं। प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी है, राइट? यू हैव टू आंसर, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन इन हिंदी, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, राइट? सो आर यू रेडी गाइस? स्पीक लाउडली, आर यू रेडी? Okay, let's start the class. First, we have already discussed about the is am are. Is am are. is am are कहाँ यूज होता है? जब भी हम प्रेजेंट में बात करते हैं अपने कॉन्टिन्यूस होने की। कोई भी काम स्टार्ट हो गया, खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो उसमें प्रेजेंट केसेस में हम लगाते हैं is am are। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो मैं किसी काम को अभी तक कर रहा हूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इज एम आर यूज करेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं ये बात कहूं पास्ट के लिए कि मैं बोल रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो सिंपली आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सेकंड चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कल, वोज एंड वर। थर्ड सेगमेंट हमारा बचता है विल बी। फ्यूचर में किसी काम के कंटिन्यू होने की अगर आपको चांसेस हैं या आपको बताना है कि उस टाइम पर मैं ये कर रहा हूँगा। सपोज करो आप कल की बात करते हैं, फ्यूचर में 1 महीने बाद की बात करते हैं और वहाँ कोई काम डिसाइडेड करते हैं। उस काम को डिसाइड करने के साथ साथ आप ये बोलते हैं कि नहीं उस टाइम तो मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं कहीं जा रहा हूँगा, या फिर आप मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू होने की स्थिति में हो तो उसके लिए विल बी यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या यूज होगा? यू जस्ट स्टार्ट योर स्ट्रक्चर विद सब्जेक्ट, सिंपल वे। विल बी आप यूज करेंगे, विल बी के साथ आप यूज करेंगे क्या, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी उसमें ऐड ऑन करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। यही स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट के लिए होता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब बदलती हैं आपकी?
विल बी की जगह क्या इज एम आर आ जाएगा और वोज वर आ जाएगा। अब यहाँ कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की कि इसके साथ क्या लगेगा। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो सिंगुलर हैं चाहे वो प्लूरल हैं, आई यू वी एंड दे, और जो सिंगुलर है हमारे ही सी इट, या फिर किसी का नेम हो सकता है, मैंने मान लिया राम इज ए नेम ऑफ पर्सन, तो इन सब के साथ क्या यूज करना है डियर, आपको विल बी यूज करना है। देर इज नो कंफ्यूजन, यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। कंफ्यूजन नहीं है तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल आप यहां तक का केस तो आपका क्लियर है कि इतना तो लगाना ही है। जैसे आप कोई काम कर रहे होंगे, अगर आपको कोई काम कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल बी तो लगाना ही है आपको, सिंपल यूज होता है। आई विल बी, दे विल बी, यू विल बी, ही विल बी, वह कर रहा होगा, मैं कर रहा हूँ, कोई भी काम। ठीक, अब क्या कर रहे हैं वो यहां लगाना है, और ऑब्जेक्ट अगर कोई बचता है तो वो आगे लगाना है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और ये आपका रूट कोज है जो कि आप फ्यूचर में बनाते हैं। क्लियर, चलिए कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, या आप कोई भी काम जो आपको क्या लगता है कल आप क्या कर रहे होंगे, सोच के देखो, इस टाइम आप क्या कर रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूँगा, है ना। या हो सकता है कोई अगर कल संडे है तो आप क्या करेंगे, भैया मैं तो सो रहा हूँगा इस टाइम, खेल रहा हूँगा, टीवी देख रहा हूँगा, मोबाइल देख रहा हूँगा, मोबाइल चला रहा हूँगा, या हो सकता है कि आप लेट हो जाएं तो बाइक चला रहा हूँगा। तो कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे होंगे वो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। कोई भी एक छोटा काम, जैसे मैं खाना बना रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि मैं खाना बना रही होंगी, और इंग्लिश कोई जेंडर डिफरेंस नहीं करता है, ये बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं करता है। मैं किसी काम को करता हूँ या कोई लड़की अगर बोलती है मैं उस काम को करती हूँ, तो सेम ही लगता है, उसमें कुछ आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो दोनों के लिए सेम होता है। तो आई लगाएंगे आप, आई इज ए सब्जेक्ट, सिंपल आप यूज करते हैं, 6 वे बनाने हैं हमें, है ना। आई के बाद सीधा विल भी लगा दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या है, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आफ्टर 2 मंथ्स आप इंग्लिश सीख जाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा बोलेंगे आप फ्यूचर के लिए। तो आई विल बी बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, और आईएनजी लगेगा, स्पीकिंग क्या, इंग्लिश। हिंदी बोल रहे होंगे तो आई विल बी स्पीकिंग हिंदी, सिंपल थिंग। क्लियर। अब बात आती है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आई ये चीजें, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल, बताइए। जब भी नोट लगाएंगे डियर, जब दो चीजें यहां पर दी हो जैसे विल बी, तो आप इन दोनों के बीच में नोट लगाएंगे। क्लियर। और अगर विल नोट को कांटेक्ट करते हैं तो वोंट होता है, ये बात हमने पहले डिस्कस की है। तो या तो आप यहां नोट लगाएंगे या फिर विल के साथ ही कांटेक्ट कर देंगे, वो नेक्स्ट में देखेंगे। आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्या आप खाना बना रहे होंगे, क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या आप उससे मिल रहे होंगे, क्या आप उससे फोन पर बात कर रहे होंगे, ऐसी कोई भी बात पूछनी होगी तो आप बनाते हैं थर्ड वे, जिसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद आता है डियर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो विल यू बी, क्या कर रहे हैं आप, इंग्लिश बोल रहे हैं, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। आंसर क्या होगा, व्हाट इज योर आंसर, इफ एनीबडी आस्क यू द आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप बोल रहे होंगे तो आप बोलेंगे यस आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। सेकेंड आप बोलेंगे आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, नो आई विल नॉट
बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर, ऐसे बोलेंगे। निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप सीधा सा यहाँ से कॉन्टैक्ट कर दीजिए। वोंट बोलते हैं विल नॉट को, तो विल नॉट मैंने कॉन्टैक्ट कर दिया। विल नॉट यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। उसके बाद आता है आप इंग्लिश क्यों बोल रहे होंगे, दैट इज रीजन पॉजिटिव। तो रीजन पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं आप, रीजन का लगाते हैं वाई, और उसके बाद आप सीधा ये वाला क्वेश्चन लगा देंगे, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। और जब आप निगेटिव बनाते हैं तो सिंपली क्या यूज करेंगे, वाई लगा के आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो बनाया है वो सीधा सीधा आप नीचे रख दीजिएगा। जस्ट ए सिंपल थिंग, वॉन्ट यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे आप बोलते हैं मैं खाना बना रहा हूंगा, कैसे बोलेंगे, स्पीक लाउडली, आई विल बी मेकिंग फूड, आईएनजी जरूर लगाना है, आई विल बी मेकिंग फूड, मैं चाय बना रहा हूँ, मेकिंग टी। क्लियर, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। क्लियर, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे होंगे, बन जाएगा। अब सेकंड चीज ये आती है कि सोचो, यहां मैंने WH फैमिली के कुछ वर्ड यूज कर लिए, कहां यूज करेंगे वो, कुछ नहीं करना आपको, जहां वाई लगा हुआ है आपका यहां पर कोई भी WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए आप। मैं आपसे पूछता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे होंगे, बताइए क्या बताएंगे आप। हाँ, वाई विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्यों सीख रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं आप इंग्लिश कहां सीख रहे होंगे, क्या बोलेंगे आप, वेयर आ जाएगा वाई की जगह, तो वेयर विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कहां बोल रहे होंगे, कैसे बोलेंगे, वेयर विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल यूज करना है। यूज कहाँ होगा वो देखिए आप, जब भी आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जो भी आपको लगता है कि आप कर रहे होंगे या आपको श्योर है कि आप कर रहे होंगे, तो वहां पर, और वो काम कंटिन्यू भी रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बोल दिया और वो कंटिन्यू नहीं है काम, तो वहां के लिए क्या होगा कि वो काम भी कंटिन्यू होगा और आप उसे आज बता रहे हैं कि भैया मैं तो इस टाइम ये कर रहा हूँ, तो आप फिर यूज करेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर। जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, आपने डेली रूटीन बनाया, पास्ट रूटीन बनाया, फ्यूचर प्लान बनाया, उसके लिए वही काम आप आईएनजी के साथ बना दीजिए ये वाला स्ट्रक्चर लगा के। और ये सबसे सिंपल होता है जब आप विल कंसेप्ट करते हैं, राइट। इसी कंसेप्ट को प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, या तो आप वेयर लगा के यूज करिए, मैक्सिमम आप पॉजिटिव यूज करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सेकंड पर्सन आपसे पूछता है और जब आंसर देना होता है तो वो आपको खुद देना होता है। ठीक है, तो जब भी या तो आप किसी काम को कर रहे होंगे या आप नहीं कर रहे होंगे, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा, कैसे बोलेंगे, आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं सो रहा हूँगा, 2025 तक मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा। जब आप बोलते हैं किसी समय के लिए तो तक का जब भी सेंस आता है कि इतने तक, 2022 तक, जो भी आपने किया है, बाय लगाते हैं वहां, बाय 2025। तो क्या आप क्या बोला है आंसर आपसे, आपसे बोला गया है कि मैं 2025 तक ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, करने को डूइंग बोलते हैं, आप डू बोलते हैं, आईएनजी लगा देंगे, आई विल बी डूइंग माई ग्रेजुएशन बाय 2025। क्लियर, तो इस तरीके से आप वहां यूज कर लेंगे। वेयर मैंने कहा यूज कर लेंगे आप, ठीक है, आप कहाँ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कैसे बनाएंगे, वेयर विल यू बी, इतना तो सेम रहेगा, मतलब WH फैमिली विल यू बी,
क्योंकि आपके लिए बात हो रही है तो विल यू बी सेम रहेगा। आप क्या कर रहे हैं? डूइंग ग्रेजुएशन। वेयर विल यू बी डूइंग ग्रेजुएशन? आप ग्रेजुएशन कहाँ कर रहे होंगे? ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने जो भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं वो यहाँ पर यूज कर लेने हैं। जैसे आप क्या कर रहे होंगे तो वोट के लिए क्या आ जाएगा, और जब आप बात आती है क्या क्या की तो वोट ऑल मैंने क्या होता है क्या क्या। जैसे हमने पहले भी प्रैक्टिस करी है, अगर आप अब आपको मिक्स प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के आप मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था, सो रहा था, खा रहा था, बोल रहा हूँगा, तो सबको मिला के एक साथ कुछ भी आपसे पूछा जाए तो यू हैव टू आंसर क्विक एंड फास्ट। दिस इज यू नीड टू डू 3 ट्रांसलेशन। फर्स्ट हिंदी टू इंग्लिश करना है डियर आपको, जो कि बेसिक में आता है। ये बेसिक आपको जरूर सीखना है, तभी आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी आएगा, और लास्ट आपका जो फाइनल स्टेज एक्चुअली हमें नीडेड है वो क्या है? इंग्लिश टू इंग्लिश। कोई इंग्लिश में बोले और हम इंग्लिश में आंसर दे दें, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज योर लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? आपने किसी भाषा में क्वेश्चन पूछा, उसी भाषा में आप आंसर देने के भी काबिल हैं, क्वेश्चन बनाने के भी काबिल हैं। यू हैव द एबिलिटी टू मेक द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर, दैट इज स्किल्स। सिंपल यूज करते हैं आप, तो ये चीजें आपको यूज करनी है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। विल बी में कोई डाउट है आपको? विल बी कंसेप्ट में नो डाउट, ओके, दैट्स ग्रेट। अब आपका होमवर्क क्या है? एक तो इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, दिस इज योर फ्यूचर प्लान। सपोज दैट आई वांट आस्क यू द फ्यूचर प्लान नेक्स्ट आफ्टर 2 years, वेयर विल यू सी बाय योर सेल्फ? नेक्स्ट ईयर तक अपने आप को आप कहाँ देख रहे होंगे, ये आपको बताना है। अगले साल कहाँ देख रहे होंगे? भाई अभी जॉब कर रहे हैं आप, ग्रेजुएशन में कर रहे हैं ना, कोई प्रमोशन हो गया, आप हो सकता है फॉरेन चले गए, आप बाहर जाना है आपको, है ना, आउट ऑफ कंट्री चले गए आप, तो वो भी आप उसमें डिसाइडेड करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए ये इतना करते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो लेक्चर को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अब ये तो हमारी क्लास